नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 9:54 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र है, प्रातःकाल 8:11 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि में 8:47 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वही राहुकाल दिन में 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दधि भाद्रपदे त्यजेत, शास्त्र कहता है भाद्रपद मास में दधि का त्याग कर देना चाहिए, यानी पूरे 1 माह पर्यंत दधि का भक्षण नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रहों की युति का प्रभाव तो हम सभी जानते हैं। जब भी कोई ग्रह युति में होता है तो अपना कैसा प्रभाव देता है। कई बार इन युतियों से योग और कई बार इन्हीं युतियों से दुर्योग का निर्माण होता है। एक ऐसी युति जिसको लेकर मन में सदैव हमारे संशय उत्पन्न होता रहता है कि अगर कुंडली में ये युति है तो निसंदेह ये कष्ट प्रदायक है। लेकिन ऐसा मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठतम शास्त्र बृहद जातक का भी नाम है, कि ये युति कष्ट प्रदायक नहीं वरन अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। तो इस युति के बारे में जानेंगे, इस दिव्य युति के बारे में जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा और शनि युति बनाकर मकर में और मीन में मंगल का संचरण यथावत जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। युति, योग, जोड़। जन्म कुंडली में युति या योग का निर्माण कई प्रकार से होता है। क्रमशः देखा जाए तो 2 ग्रहों के एक साथ बैठने से, दृष्टि संबंध से, राशि परिवर्तन से, अथवा एक और भी विकल्प है कि एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो दूसरे की न हो, तो इन सभी प्रकार से योग का निर्माण होता है। युति की अगर हम बात करें तो प्रायः हम ये देखते हैं या ये सुनते हैं कि शनिवत राहु, राहु कैसा है तो शनिवत है। तो जैसे राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, वैसे ही शनि अगर सूर्य के साथ हो जाए तो सूर्य को ग्रहण होगा। लेकिन यह बात असल में देखा जाए तो बृहद जातक नहीं कहता। बृहद जातक इसके लिए अलग ही बात कहता है। सूर्य और शनि की युति को बृहद जातक और भी कई शास्त्रों के प्रमाण उपलब्ध हैं जो कहते हैं कि सूर्य और शनि की युति हो कुंडली में तो यह बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक है, बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि शनि और सूर्य की युति हो तो शनि का बल बढ़ जाता है। शनि और सूर्य की युति हो तो शास्त्र कहता है ऐसा जातक धर्मात्मा, विद्वान, अत्यंत बुद्धिमान। अब सवाल उठता है
कि सूर्य और शनि की युति में यह तय देखने को मिलता है कि जातक के पिता के साथ जातक का संबंध ठीक नहीं होता। हां, बिल्कुल यह सत्य है, लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि वो जातक पिता के साथ मतभेद करने के बाद वो चाहता नहीं है, वो कभी नहीं चाहता कि अपने पिता के साथ वो मतभेद करे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पिता और पुत्र में मतभेद हो जाता है। हालांकि बाद में जातक यानी पुत्र पिता से मतभेद को लेकर सदैव दुखी रहता है, उसको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में ऐसा ही वो हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक स्त्री पुत्र से संपन्न, धन समृद्धि से परिपूर्ण और सौभाग्यशाली होते हैं। अब विचार किया जाए कि इसमें गलती कहां है। सवाल उठता है कि राहु छाया ग्रह है, शनि छाया ग्रह नहीं है। शनि ग्रह है श्रेष्ठतम ग्रहों में से एक और सूर्य के पुत्र हैं, पापक ग्रह हैं सर्वाधिक, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब पापक ग्रह के अर्थ को जरा गंभीरता से समझिए, बड़ी गंभीरता से इसको समझना होगा, तो समझ में आता है कि शनि वो ग्रह हैं जो सर्वाधिक अंधकार धुएं से युक्त है, अंधकार में स्थिति, वहां सूर्य की जो रश्मियां हैं वो बहुत कम पहुंच पाती हैं, वो बहुत कम पहुंच पाती हैं। असल में शुभ ग्रह और पापक ग्रह की गणना में भी कहीं ना कहीं रश्मियों का बड़ा प्रभाव है। तो शनिदेव के पास जो रश्मियां हैं वो खुद की हैं, सूर्य की रश्मियां वहां बहुत कम पहुंच पाती हैं। लेकिन जब ये दोनों ग्रह एक सिद्ध में आते हैं तो निसंदेह शनि का भी प्रभाव बहुत अच्छा होता है और श्रेष्ठ फल देने वाले बन जाते हैं, और ऐसे जातक को बुद्धिमान, नीति निपुण, ज्ञानवान, धार्मिक बनाते हैं। कई तरह की कलाओं का, धातु इत्यादि विज्ञान को जानने वाला होता है ऐसा जातक। और जैसा मैंने कहा कि निसंदेह पिता से मतभेद होते हैं उसके, लेकिन वो इस बात को लेकर के बहुत पछतावा करता है, पश्चाताप उसके मन में होता है। लेकिन क्या करे कि जब भी पिता के साथ वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि मतभेद हो ही। तो असल में आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति है, इसे खराब मत समझिए। सूर्य और शनि की युति अत्यंत श्रेष्ठ है, जैसे मैंने बताया था बुध और चंद्रमा की युति को। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज अपनी ताकत को आजमाने का दिन है, आपकी सहन शक्ति को परखने का दिन है। आप कठिनाइयों पर किस तरह हावी होते हैं, कठिनाइयों को किस तरह से पार करते हैं, और कठिनाइयों को पार कर समय के साथ कितना चल पाते हैं, इसी पर निर्भर है आज आपका पूरा दिन। अगर आप कठिनाइयों के साथ और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाना कभी छोड़ते नहीं और समय के साथ बने रहते हैं, तो समझ लीजिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से लाभदायी है। लाभदायी का अर्थ केवल धन नहीं होता, वरन हर प्रकार से लाभदायी। यात्रा की स्थिति बन रही है, और जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए भी दिन बढ़िया है, कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा या नौकरी की स्थिति बन जाएगी। तो वहीं कार्य क्षेत्र में जो नौकरी पेशा है, कोई बड़ा बदलाव अभी अगर करने की सोच रहे हैं, जैसे नौकरी छोड़ देना और किसी नई नौकरी को ज्वाइन कर लेना, ऐसा मत करिए, अभी मत करिए, अभी इस पर विचार करिए। जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए निसंदेह आज का दिन शुभ है, अच्छी खबर मिलेगी। और व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो धन प्रदायक है दिन अच्छा बीतेगा, व्यापार में मदद मिलेगी, व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जिनका व्यापार छोटा है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत लाभदायी है। जरूरत से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता सबको आवश्यक है करना, क्योंकि बिना चिंता भी काम नहीं चलता, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखमय, प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन ठीक नहीं है, तनाव रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, बिल्कुल अच्छी सेहत है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। कुछ दर्शकों ने कहा जो महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के क्षेत्र में है कि हमारे यहां अभी भी श्रावण मास जारी है और भोलेनाथ की आराधना हम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आप माह अभी और 15 दिन तक भोलेनाथ की आराधना वैसे ही बताते रहे। मैं आपसे यही कहूंगा कि भोलेनाथ की आप आराधना करते रहे, लेकिन बाकी जगहों पर जहां समाप्त हो गया वहां कराना उचित नहीं होगा। सो बाकी लोगों को कहूंगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। और जो लोग निवेश करते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लें, दिन बिल्कुल आज आपका है, आपके लिए है, या यूं समझ लीजिए कि आज सबसे बढ़िया दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए दिखाई पड़ रहा है। हर तरह की स्थिति में सुधार आने वाला है, परेशानी से आपको निजात मिलने वाला है, और जीवन बिल्कुल सामान्य धारा में अब बहने लगेगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशानियों से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बेरोजगार हैं तो यूं समझ लीजिए कि अब नौकरी
बस दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, तैयार रहिए कमर कस के। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में भी बढ़िया सब कुछ जाने वाला है, नई योजनाएं बनेंगी, लेन देन होगा और सब कुछ यथावत चलता रहेगा बढ़िया। आज आपको बस एक काम करना है कि जब हम क्या करते हैं, जब हमारा काम ठीक चलने लगता है तो हमारे अंदर चौधराहट जग जाती है, हम सबका देखने लगते हैं। आज आपको किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी, अपने काम से मतलब रखिए। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन भी प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, घर का माहौल बढ़िया रहने वाला है और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो परिणाम आपको मिलेंगे उससे पूर्ण संतुष्टि होगी। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, सेहत को लेकर के निश्चिंत रहिए। हां, जिनको कफ जन्य रोगों की शिकायत है वो जरा सावधान रहें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज अवश्य करें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए बैंगनी और निवेश अवश्य करिए अगर आप करते हैं। मिथुन की बात करेंगे, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। आज आपकी परीक्षा होगी, परेशानी आपके साथ रहने वाली है और कहीं जल्दबाजी में आपने कोई निर्णय लिया तो कोई बड़ा नुकसान संभव है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। आज बेवजह और व्यर्थ की चिंता करने में अपना पूरा समय आप लगाएंगे। और वहीं प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज प्रेम संबंध में विवाद हो सकता है, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को धन हानि की संभावना है, कार्यस्थल पर जरा सावधान होकर के काम करिए। लेन देन के मामले में पूरी तरह सावधान रहिए और हो सकता है आज आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, सो घबराइएगा मत और शांति के साथ आगे बढ़िए। निवेश बिल्कुल नहीं करना, किसी भी प्रकार का तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नुकसान अवश्य होगा और भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। दांपत्य जीवन की अगर बात कर ले तो जीवन साथी का सहयोग ही आज आपके लिए सबसे जरूरी है। सो जीवन साथी का सहयोग आपको मिलना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात कर लूं तो थोड़ा थकान आप महसूस करेंगे, आलस्य महसूस करेंगे। पढ़ाई आज दिख नहीं रही है, दिक्कत है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आज आपको बस एक ही काम करना है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए ताकि आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश नहीं करना। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मन में खुशी है, सफलता की, धनागमन की। व्यापार में भी कहीं ना कहीं वृद्धि के आसार दिखाई पड़ने लगे हैं। व्यापार की स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है, व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार को बढ़ाने का कोई बड़ा फैसला आज आप ले सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की देखी जाए तो कार्यस्थल पर आपकी सभी कोशिशें सफल होने वाली हैं। दिन हर प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल आपके पक्ष में सफलता प्रदायक होगा। और व्यापारियों के लिए कह चुका हूं बहुत बढ़िया है दिन। निवेश जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन, निवेश करिए, फायदा मिलेगा। सावधानी वाहन चलाने में रखनी है क्योंकि वहां पर दुर्घटना और चोट चपेट की घटना हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए दिन बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव मिले या विवाह का प्रस्ताव आपने भेज रखा है तो सामने से स्वीकृति मिले। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और आज का दिन सफलता प्रदायक है। दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी, मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। दांपत्य जीवन बढ़िया। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और जैसा मैंने कहा निवेश कर सकते हैं। बात हम सिंह की करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते। परेशानी आज आपके इर्द गिर्द जाले बुन रही है, सो जरा सावधान रहिए। गुस्से पर अपने, उत्तेजना पर अपने नियंत्रण रखिए। अहंकार से बचिए। अपने ईगो को, अहंकार को जितना हो सके शांत रख करके चलिए। समझौता करने के लिए तैयार रहिए, जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार गलत होने पर ही झुकना पड़ता है, सही होने पर भी झुकना कई बार पड़ता है। आज आपको ऐसा करना पड़ सकता है, तैयार रहिएगा। वक्त साथ नहीं दे रहा। काम में हो सकता है हर काम में एक समस्या खड़ी हुई, दूसरे को उसको ठीक किया, दूसरी समस्या, यानी छोटी मोटी परेशानी आती रहेंगी। मेहनत करते रहिएगा, अवश्य सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। कोई नए व्यापार की शुरुआत या शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिएगा। और आज व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग ही आपके लिए बढ़िया है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। मानसिक अशांति से आज आप परेशान हो सकते हैं, तनाव होगा, थोड़ा सा सावधान रहिए और तनाव को अच्छे से हैंडल करिए। थकान और आलस्य भी महसूस होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए अथवा श्रवण कर लीजिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश नहीं करना। कन्या की बात करेंगे, दिन बेहद खास आपके लिए बहुत अच्छा है।
आपके विचारों में आज बदलाव जरूर बार बार आएगा, लेकिन अगर आप स्थिर होकर के स्थिर मन से काम करें, हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा निवेश करते हैं, लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज आपका दिन बहुत बढ़िया प्रतीत होता दिखाई पड़ रहा है। विपरीत से आज आपको सहयोग मिलता रहेगा और स्वतंत्र काम करते हैं, सेल्फ काम है आपका, स्वतंत्र व्यापार है आपका, दिन बेहद खास है। लेकिन अगर साझेदारी में आपका व्यापार है तो थोड़ी परेशानी आ सकती है, तू मैं होगा, हालांकि आप बाद में सब संभाल लेंगे। कुल मिलाकर दिन अच्छा ही है। कोई बड़ा फैसला आपको आज नहीं लेना है और कोई भी ऐसा फैसला आप नहीं ले सकते जिसके बारे में आपने पूर्णतः योजना न बनाई हो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। परिणाम आपके पक्ष में आएगा। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी है, दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत बिल्कुल अच्छी है आपकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सफेद। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भी दिन अच्छा और थोड़ी परेशानी भरा दोनों है, यानी आज 60-40 है। 40% परेशानी तो 60% फायदा। आमदनी में आपकी वृद्धि होगी तो खर्च पर भी आपके कंट्रोल नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन थोड़ी परेशानी भरा रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया है। हर प्रकार से आप संतुलन बना करके रखेंगे। जिससे भी मिलेंगे उससे आपकी तारीफ सुनने को आपको मिलेगी, यानी वो व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा। देखा जाए तो बाहर से आज दिन खुशियों भरा है, लेकिन भीतर से यानी घर से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आज रहेगी। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपको पूरा सम्मान देंगे, आपकी बातों को तवज्जो देंगे, गंभीरता से लेंगे। और परिवार में ही कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी है जिसको संभाल करके चलना है। व्यापारियों को व्यस्तता रहेगी, व्यापार में लाभ भी होगा, परंतु बिना सोचे समझे हर बात में टीका टिप्पणी करना, व्यर्थ के किसी की बातों में आकर के पैसा निवेश कर देना, नुकसान होगा। प्रेमी सावधान रहें क्योंकि मतभेद की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में तू मैं होगा, शाम को स्थिति सामान्य होगी और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। सहयोग मिलेगा, पढ़ाई होगी। जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो राहत मिलने वाला है। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा, निवेश ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जबरदस्त धैर्य, जबरदस्त संयम, और इसके साथ आप काम कर रहे हैं जिसके चलते आपको सफलता मिल रही है। दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इसी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए काम करते जाइए। अपने काम में पूरी पारदर्शिता बनाए रखिए। बड़े अगर आपको कोई ऐसा फैसला दे रहे हैं जो वर्तमान में आपको मंजूर नहीं है, तब भी मैं सलाह दूंगा कि उनकी बात को सीधा सीधा काट देने की जगह उनकी बात को, उनकी सलाह को मानने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में आज कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा। दिन मेहनत भरा है, परंतु आपको काम से जी नहीं चुराना है। जितना हो सके मेहनत के ही साथ रहिए, मेहनत को अपने साथ रखिए, सफलता मिलेगी। पिता के साथ संबंधों में कोई अनबन चल रही, कोई परेशानी चल रही तो उसे सुलझाने की कोशिश करिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में अपने पार्टनर से, वो चाहे जीवन साथी हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर हो सकता है, परामर्श या मशवरा अवश्य करिए। कोई निवेश करना या खरीदारी करना, इसका फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा, बिना पूरी तरह से पड़ताल किए। अतः शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सोच समझ करके करिएगा और किसी जानकार की राय लेकर के ही करिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर आप सोच समझ करके धैर्य के साथ फैसला लेते हैं, सफलता मिलनी तय है। पैसे पर कंट्रोल रखना है, खर्च ज्यादा ना हो। जीवन साथी से आज आपको कोई उपहार मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। पेट दर्द से अगर परेशान थे तो राहत मिलने वाली है। आलस्य और थकान से आपको मुक्ति मिलेगी, तरोताजा महसूस करेंगे। और आज पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य करिए अथवा श्रवण करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। तो वहीं नजदीकी रिश्तों में, चाहे प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ या परिवार के मध्य, कुटुंब में कोई अगर अनबन चल रही थी, मतभेद चल रहा था, आज वो दूर होने वाला है। कार्यस्थल पर आज अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है कोई और साथ का सहयोगी न आया हो, उसके कार्य को भी आपको करना पड़ेगा। इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। और व्यापारी वर्ग के लिए पूरी तरह से दिन सफलता प्रदायक है। आज धन अर्जित करेंगे, वाणी से आज आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप विजय हासिल करेंगे। जोश में आकर के होश नहीं गंवाना। लव लाइफ की अगर बात कर ली जाए तो लव लाइफ के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना है, ताकि घर का माहौल, जीवन सब सुखमय हो। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो
नकारात्मक स्थिति थोड़ी है आपके लिए, दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सेहत में को लेकर के आज आप चिंतित रह सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। स्नान के बाद आज गाय को गुड़ देना न भूलिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। और निवेश विचार करके कर सकते हैं, वैसे ना करिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है आपके लिए, सफलता प्रदायक है दिन। अपना व्यवहार आज आपको सबके साथ बढ़िया सहयोगात्मक बना करके रखना होगा। नौकरी पेशा है, दिन बहुत बढ़िया। नौकरी चली गई है तो भी दिन बहुत बढ़िया, क्योंकि नई नौकरी का आपको आज सूचना या तो मिल जाए, नई नौकरी मिल जाए, उसका प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर भी आज पूरे दिन आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। और बात अगर हम वहीं व्यापारी वर्ग की कर लें, दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ होगा, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में किसी नए व्यापार की योजना बनेगी। और पूर्व से आ रही समस्या से अगर मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए बस प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। झूठ नहीं बोलना है जीवन साथी के साथ, तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलना। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर कैसे हो, इस बात का ख्याल रखिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए दिन बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की शिकायत या आंखों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू। निवेश कर सकते हैं। और कुंभ की बात कर लें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आत्मविश्वास आज आपके अंदर बहुत जरूरी है। परेशानियां आपके इर्द गिर्द ही हैं, सावधान रहिए। परिवार के मध्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो वहीं पूर्व में किए हुए कार्य का श्रेष्ठ लाभ न मिल पाने के कारण आज हतोत्साहित और निराश होना पड़ सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की बता दूं तो कार्यस्थल पर अधिकारियों से आज अनबन की संभावना है। देखा जाए तो भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। व्यापार से संबंधित अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला, कोई मामला चल रहा है तो वहां आज आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं, बिल्कुल मत दीजिएगा। लव लाइफ की बात करूं तो प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल बना हुआ है। प्रेम प्रस्ताव असफल होता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य सामान्य या यूं कहें कि यहां भी परेशानी। और विद्यार्थी वर्ग को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता उतनी नहीं मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी, मन का बेचैन और अशांत होना इत्यादि स्थिति बनेगी। आज प्राणायाम करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जितने भी पूर्व के रुके हुए काम थे सब बनेंगे। दिन बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। सो जितने भी जरूरी काम है आज के आज निपटा लीजिए। हर कार्य बहुत आसानी से होने वाला है। जहां धनागमन की स्थिति बन रही है वहीं प्रगति का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता, सरकारी नौकरी में है, दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। साथ के लोगों से भी मदद मिलने वाली है। दिन यादगार बन जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप भी लोगों की मदद करेंगे। हर प्रकार से दिन बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम है, उसके लिए दिन अनुकूल बना हुआ है। व्यापारी है, व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में अगर छोटी मोटी यात्रा होती है, लाभ होगा उससे। यात्रा अवश्य करिए। विवाद से दूर रहना है। कर्ज देना और लेना दोनों नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। तो प्रेम संबंध में आज थोड़ी तनाव की स्थिति व्याप्त होगी, परंतु विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास में आज आप महसूस करेंगे। थकान और आलस्य हो सकता है। मानसिक तनाव से थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सेहत में कोई परेशानी नहीं है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज जलदार नारियल अर्पित करिए। फोड़ना नहीं है, बस अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।